उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे धाकड़, सबसे बिंदास फैसलों के लिए जाना जाता है। हार्ड हिंदुत्व की इमेज वाले योगी आदित्यनाथ जो न कर सके भाजपा शासित राज्यों का कोई भी मुख्यमंत्री जो सोच भी न सका, वो काम असम के योगी हेमंत बिस्व शर्मा ने कर दिया। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें जहां यूसीसी को लेकर सिर्फ योजनाएं बनाती रह गईं, वहीं असम के योगी ने ले लिया एक ऐसा फैसला जिससे देश भर में आ गया भूचाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले ही हेमंता ने कर दिया बड़ा धमाका। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार की कैबिनेट ने आज एक फैसला लिया जिस फैसले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दरअसल असम देश का ऐसा पहला राज्य हो गया जहां मुस्लिम शादियों और तलाक में काजी का रोल खत्म हो चुका है। पहले कहते थे जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वाकई में अब काजियों का रोल खत्म हो गया। आज असम की कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस बिल के जरिए एक तीर से दो शिकार कर दिए। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा की कैबिनेट में हुआ यह फैसला पूरे देश में सियासी भूचाल भी ले आया। दरअसल मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 में दो विशेष प्रावधान किए गए हैं। पहला, मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। बाल विवाह के पंजीकरण को भी अवैध माना जाएगा। इस कानून के तहत अब असम में मुस्लिमों के निकाह और तलाक का अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक आने जा रहा है। दरअसल इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों के जरिए रजिस्टर कराए जाते थे, लेकिन अब नए विधेयक में सभी विवाह सरकार के सामने रजिस्टर होंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर भी इस कानून के जरिए कुठाराघात किया है। पहले काजी कई नाबालिगों की शादी का भी रजिस्ट्रेशन कर देते थे। अब नया कानून आने से अब किसी भी तरीके के नाबालिगों के शादी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी। अब नाबालिगों का शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। असम मुस्लिम निकाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नया मुस्लिम विवाह कानून लागू होने के बाद मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करने वाले काजियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और तो और काजियों का रिकॉर्ड भी जब्त किया जाएगा। असम में अभी तक 94 काजियों के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को जिला आयुक्त और रजिस्ट्रारों द्वारा अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिल जाएगा। इन रिकॉर्ड के तहत 1935 के ब्रिटिश युग के कानून को वैध बनाया गया था, लेकिन अब वो खत्म हो जाएगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, इस्लामी विवाह प्रणाली में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का भाग बदला जा रहा है। अब मुस्लिम निकाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्टर होंगे। असम में मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण का ये फरमान जारी होते ही पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कई मंचों से वकालत कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद विवाह और तलाक के नियम सभी धर्म के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यूसीसी लागू हो, हेमंत बिस्व शर्मा ने विवाह और तलाक के पंजीकरण में काजियों की भूमिका को खत्म कर तहलका मचा दिया। पूरे देश में हेमंत बिस्व शर्मा के इस कदम की सराहना हो रही है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें न सिर्फ अवैध ढंग से चल रहे 3000 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, उन्हें बंद किया गया था, बल्कि लगातार मुस्लिम महिलाओं और बहनों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया था। हेमंत बिस्व शर्मा पूर्वोत्तर में एक ऐसा नाम है जिसे पूर्वोत्तर का योगी कहकर पुकारा जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा अपने कई कड़े और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फैसले को देश में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के विवाह और तलाक में काजियों की भूमिका खत्म हो जाने से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।